अपनी वाणी को पवित्र कर लें और हरि गुणगान करते हुए भगवत कथा में हम प्रवेश करें। तो प्रेम से आनंद से सभी गावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। माता पिता भाई बंधु सारे, माता पिता भाई बंधु। भूलो न प्यारे दिन रात गाओ, भूलो न प्यारे रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे।
पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान की अनंत कृपा, भगवान ने आप हम सभी को भगवत कथा कहने का, सुनने का, हरिनाम संकीर्तन गाने का परम सौभाग्य प्रदान किया। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु परमात्मा के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन, बारंबार प्रणाम। षडंगादि वेदो मुख्य शास्त्र विद्या, कवितवादि पद्यम सुगद्यम करोति। हरेरंघ्रि पद में मनश्चिन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। छह अंगों के साथ वेद पढ़ लिया जावे, कवित्व की बुद्धि आ जावे, गद्य की रचना करना आ जावे, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना आ जावे, ये सब कुछ होने के साथ अगर हरे रंगरे पद में मनश्चेन्न लग्नम, हरि चरणों में अगर मन न लगे तो वो सारा ज्ञान किसी काम का नहीं। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो, जग में प्रगटी है। गजवाजे हों द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे आभूषण पहनी हुई सजी धजी नारी अगर कटी हुई नाक हो तो शोभा नहीं देती, उसी प्रकार जीवन में अगर धन है, संपत्ति है, वैभव है, विद्या है, सब कुछ है, परंतु संग में अगर भगवान की भक्ति नहीं तो वह सब वस्तु उसी प्रकार शोभा नहीं देती। जिस प्रकार आभूषण पहनी हुई किसी सुंदर नारी की नाक कटी हुई है। बिना सत्संग के संसार में प्राणी शोभा नहीं देता, इसलिए जीवन में सत्संग बड़ा आवश्यक है। और सत्संग होगा तभी तो सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। सत्संग बिना सत्कर्म न सूझे। सत्कर्म की प्रेरणा कैसे मिलती है? सत्संग से ही तो मिलती है। बड़ी खुशी की बात, आज हमारे बाबूलाल जी सेठ साहब ने घोषणा करी कि मैं मंदिर में फर्श निर्माण हेतु 21,000 रुपए दान देता हूं। तो ये प्रेरणा किसने दी? ये प्रेरणा भगवान ने। सत्संग करोगे तभी ऐसी प्रेरणा मिलेगी। और धन का अगर इस प्रकार से सदुपयोग किया जावे तो वो धन घर में रहने वाले किसी व्यक्ति की मति भ्रमित नहीं करता। नहीं तो धन अपने घर में कभी अकेला नहीं आता, वो कई प्रकार के विकार लेकर के आता है, कई प्रकार के नकारात्मक शक्ति लेकर के आता है। परंतु उसी धन का अगर सदुपयोग कर लिया जावे तो वो धन शुद्ध हो जाता है। मैंने उस दिन कहा था कि पानी बढ़ियो नाव में और घर में बढ़ियो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में अगर पानी भरने लग जावे तो पानी को उलझना पड़ेगा, अगर नहीं उलझोगे तो वही पानी आपको डुबा देगा। वैसे ही घर में अगर संपत्ति बढ़ने लग जावे, धन बढ़ने लग जावे, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा सदुपयोग, उसे भी थोड़ा उलझ दिया जाए। और कहां उलझना है? ऐसे स्थानों पर। सब कुछ समाप्त हो जाता है संसार में। परंतु दिया हुआ दान
और अग्नि में दी हुई आहुति ये कभी समाप्त नहीं होती। वृक्षोक्षयम गच्छति काल पर्ययात्, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। प्राप्त की हुई शिक्षा भी एक समय के बाद विस्मृत हो जाती है। कई वर्षों के बड़े बड़े वृक्ष भी एक समय के बाद धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, जहां जल के भंडार भरे रहते थे वो भी एक समय पर सूख जाते हैं। परंतु हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, अग्नि में दी हुई आहुति और अपने हाथ से दिया हुआ दान ये सदैव रहता है, सदैव रहता है। और कलयुग में सबसे बड़ा धर्म का रक्षण यही है कि आप ये न के न विधि कीजिए, दान करहि कल्याण। धर्म के 4 चरण में से 3 चरण तो कली ने काट दिए। सत्य का चरण काट दिया, तपस्या का चरण काट दिया, पवित्रता का चरण काट दिया। अब केवल एक ही चरण पे धर्म बचा हुआ है कलयुग में, और वो चरण कौन सा है? वो चरण है दान का चरण। इसलिए भगवान ने अगर आपको समर्थ बनाया है, देने लायक बनाया है, तो उस धन का सदुपयोग कर लेना। कितना कुछ हम जीवन भर एकत्रित करते हैं, आज तक कभी कोई साथ ले जा पाया? सब कुछ यहीं रहेगा, तो क्यों ना अपने हाथों से ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया प्रसन्न होती है, लोग प्रसन्न होते हैं, पर स्वयं जन्म लेने वाला रोता रहता है। ऐसी करनी करके जाओ कि हम तो हंसते हंसते चले जाए और हमें याद करके लोगों के नेत्रों में प्रेम का जल भर जाए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपके सद्गुणों को याद करके, आपके सत्कर्मों को याद करके अगर किसी के नेत्रों में प्रेम का जल भर जाए तो समझ लेना कि हमने वास्तव में जीवन को जिया है। बाकी कमाया हुआ धन आज तक कोई साथ नहीं ले जा पाया, तो आप और हम कहां से ले जाएंगे? खाली हाथ ही व्यक्ति आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। बस बीच का जो अंतराल है, इसमें भगवान ने छोड़ दी कि तू जो करना चाहे वो कर सकता है। एक राजा ने महल बनाया, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर बनाया कि नगर के सब लोग देखने आए। सब ने खूब प्रशंसा करी, वाह राजा साहब क्या महल बनाया। राजा सबसे पूछता है क्यों, इसमें कोई कमी तो नहीं है? सभी कहते हैं कि महाराज एक भी कमी नहीं, ऐसा सुंदर महल हमने आज तक नहीं देखा। अब अपनी वस्तु की, अपने घर की अगर कोई प्रशंसा करे तो बड़ी खुशी होती है। राजा को अब आदत बन गई, वो लोगों को बुला बुला करके महल दिखाने लगे। नगर में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने राजा के महल को ना देखा हो। सबने प्रशंसा करी, सबने खूब वाह वाह करी कि वाह राजा साहब बड़ा सुंदर महल बनाया। अब राजा विचार करता है, नगर के सब लोगों ने महल देख लिया, परंतु नगर के बाहर जो बाबा जी रहते हैं, जो महात्मा है, वो महात्मा जी आज तक कभी महल को देखने नहीं आए। राजा ने उन्हें निमंत्रण दे दिया, महाराज जी आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। भोजन तो खाली बहाना था, बाकी महल दिखाना था। अब महात्मा आए भोजन करने, प्रेम से भोजन किया और महात्मा दक्षिणा लेकर के चल पड़े।
राजा सोच रहा है कि महाराज अब प्रशंसा करे, अब तारीफ करे, अब तारीफ करे, अब तारीफ करे, और महात्मा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने महात्मा से पूछ लिया कि महाराज जी, आपको मेरा महल अच्छा नहीं लगा? तो महात्मा जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है राजा, महल तूने बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, परंतु इसमें एक कमी रह गई। अब तो राजा विचार में पड़ गया कि बड़े बड़े इंजीनियर आए, कई लोगों ने देखा, किसी ने रत्ती भर की भूल नहीं बताई, और महात्मा कह रहे हैं कि एक भूल रह गई, एक कमी रह गई। तो बाबा जी बताओ कमी क्या है, मैं जल्दी से जल्दी पूरी करने का प्रयास करूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजा, तूने इतना सुंदर महल तो बना लिया, परंतु इस महल के नीचे तूने पहिए नहीं लगाए, ताकि जब तू संसार को छोड़ करके जाता तो इस महल को भी अपने साथ लेकर के चला जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। हे राजन, ये धन संपत्ति, घर परिवार, जमीन जायदाद, ये सब धरा पर ही धरी रह जाए। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव अपने कर्म लेकर के जाता है, अपना किया हुआ धर्म लेकर के जाता है, अपना दिया हुआ दान अपने संग में लेकर के जाता है। इसलिए धन में अत्यधिक आसक्ति मत रखो। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? संतान के लिए? अरे संतान अगर सद्गुणी होगी तो अपने आप कमा लेगी, और अगर दुर्गुणी होगी तो जो इकट्ठा किया वो भी बर्बाद कर देगी। इसलिए आज समर्थ हो तो अपने धन का सदुपयोग करना। और मुझे विश्वास है कि आज जो शुरुआत हुई वो शुरुआत शीघ्र ही साकार रूप में दिखाई देगी। इतना विश्वास हो रहा है कि जब कभी भी अब अगली बार यहाँ माता जी के मंदिर पर आना होगा तो यहाँ पर फर्श पूरा कंप्लीट बना हुआ मिलेगा। बोलिए जगदम्बे माता की जय। भगवान राम ने जब सेतुबंध का निर्माण किया तो एक छोटी सी गिलहरी थी, जिन्हें अपन मालवी में तालुड़ी बोला, वो भी सहायक बनी पुल बनाने में। वो सोचती है कि मैं राम की सेवा कैसे करूं, राम का काज कैसे करूं। बड़े बड़े पत्थर तो उठा नहीं सकती, तो वो जल के अंदर डूब करके गीली होकर के आती, बालू रेत में लौट जाती, शरीर पर रेत लगा देती, और फिर उस पुल के ऊपर जाकर के वो रेत अपने शरीर पे से झाड़ देती। छोटे से छोटा काम भी भगवान की सेवा में बड़ा माना गया है। तो कोई संकोच मत करना कि छोटी सी रकम कैसे दो। भाव से अगर 1 रुपया देने का भी भाव हो तो निसंकोच भगवान के चरणों में चढ़ा देना। वैसे तो 1 रुपया आप लोग नहीं चढ़ाओगे, ज्यादा चढ़ाओगे। माता जी ने सबके भंडार भरे हुए हैं, तो माता जी के लिए कोई मना नहीं करेगा, पर अधिक से अधिक ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, यही निवेदन है। तो सत्संग बिना सत्कर्म न सूझे। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक सत्कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए सत्संग को आनंद और मंगल का मूल कहा गया है। सत्संगति मुद मंगल मूला। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज 7वां दिन है, आज तेरा अंतिम दिन है। तुझे भय तो नहीं लग रहा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? राजा परीक्षित मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे गुरु महाराज, आपके जैसा सदगुरु जब मिल जावे तो फिर मृत्यु का भय कैसा? मेरा जितना समय बचा है उतना समय मैं कृष्ण कथा सुनने में ही बिताना चाहता हूं। रुक्मिणी के साथ भगवान द्वारिकाधीश का विवाह सानंद संपन्न हुआ। भगवान गृहस्थ बने। कालांतर में
रुक्मिणी और श्री कृष्ण के यहाँ साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पुत्र बन करके प्रकट हुए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, रति ने प्रार्थना करी थी कि मेरा पति मुझे फिर से कब मिलेगा, तब शिव जी ने वरदान दिया था कि देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण तनय पति होय तिहारा। उन्हीं श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति कामदेव होगा। शंबरासुर नाम के दैत्य को पता चला कि उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों से है। उसने प्रद्युम्न का हरण कर समुद्र में फिकवा दिया। एक मछली ने निगल लिया, वही मछली धीवरों ने पकड़ करके शंबरासुर को ही भेंट कर दी। शंबरासुर की भोजनशाला में वो मछली पहुंचा दी गई। कामदेव की पत्नी रति भेष बदल कर वहीं निवास करती थी। मछली के पेट को चिरा गया, प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। योग और रसायन विद्या के बल से उस मायाविनी रति ने शीघ्र ही प्रद्युम्न को युवा बना दिया, बलवान बना दिया, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान करवा दिया। शंबरासुर और प्रद्युम्न का युद्ध हुआ और भगवान प्रद्युम्न के हाथों से शंबरासुर का उद्धार हुआ। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। फिर रति को संग लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका पधारे। राजा ने पूछा कि गुरु महाराज, मैंने सुना है कि भगवान के ऊपर चोरी का लांछन भी लगा। माखन की चोरी तो प्रेम लीला थी, पर द्वारिका में भगवान के ऊपर चोरी का लांछन किसने लगाया? मुझे ये कथा आप सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारिका में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था जो सूर्य नारायण का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्यमंतक नाम की एक मणि दे रखी थी और इस मणि से 8 भार सुवर्ण रोज उत्पन्न होता था, रोज सोना प्रकट करती थी। इसका तेज ऐसा था मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण चमक रहे हो। एक दिन मणि को कंठ में धारण करके सत्राजित ने राजसभा में प्रवेश किया। समस्त सभासदों ने मणि को देखा, विचार में पड़ गए, लगता है सूर्य नारायण आए। पर सत्राजित को देखा, सब प्रशंसा करने लग गए मणि की। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, राजा से अधिक मूल्यवान वस्तु प्रजा के पास शोभा नहीं देती, इसलिए इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। इससे जो धन उत्पन्न होगा उससे प्रजा के कल्याण का कार्य होगा। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। सत्राजित कहता है कि ये मेरे इष्ट देव का प्रसाद है, मैं नहीं दूंगा। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद सत्राजित का भाई प्रसेन इसी मणि को कंठ में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के वन में शिकार खेलने गया। एक शेर का पीछा किया, बाणों से शेर घायल हुआ तो पलट करके शेर ने वार किया। शेर के द्वारा प्रसेन मारा गया, घोड़ा मारा गया और उस मणि को कोई अनोखी चीज समझकर शेर लेकर के चल पड़ा। शेर के हाथों में जगमगाती मणि जामवंत ने देखी। जामवंत ने शेर को मार डाला और वो मणि ले जाकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब इधर जब 2, 4, 6 दिन बीत गए, प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को चिंता सताने लगी, दुख से घुलने लग गया। मन ही मन ऐसी शंका हुई कि लगता है मणि के लालच में श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करके मणि को चुरा लिया है। एक दिन पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आप रोज इतने उदास क्यों रहते हो, इतनी दुखी क्यों रहते हो? तो सत्राजित ने कह दिया कि देवी, मुझे ऐसी शंका है कि मणि के लालच में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने प्रसेन की हत्या करके मणि को चुरा लिया है। कोई प्रमाण नहीं है, खाली शंका है। पर देवी, ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ध्यान रखना, ये बात तुम किसी और को मत बताना।
और महिलाओं का, माताओं का स्वभाव बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है। कोई भी भेद अपने मन में वो छुपा करके रख नहीं सकती। और खास करके अगर कोई कह दे कि या कोई ने बतावा कि नहीं है, तो वो बात सबसे पहले उजागर होती है। सत्राजित की पत्नी ने अपनी सखी को कह दिया कि देख तो ऐसी ऐसी बात हुई, पर यह बात खाली तुझे कही है, तू किसी और को मत कहना। और इसी प्रकार एक ने दूसरी से कही, दूसरे ने तीसरी, तीसरी ने चौथी, फैलते 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 बात सारे नगर की औरतों को पता चल गई। एक दिन रुक्मिणी को पता चली। महारानी रुक्मिणी ने द्वारिकाधीश से पूछा कि हे द्वारिकाधीश, नगर में ऐसी बात चल रही है कि आपने मणि के लालच में प्रसेन की हत्या करके मणि को चुरा लिया, क्या ये बात सही है? भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य से भर गए। देवी, एक दिन मैंने सत्राजित से मणि मांगी जरूर थी, परंतु उसने देने से मना कर दिया, तो मैं भी उस बात को भूल गया। बोले, रुक्मिणी कहती है कि स्वामी, नगर में आपके ऊपर ये लांछन लग गया है कि आपने मणि को चुरा लिया है, सत्राजित को मार डाला है। अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोने के लिए, इस लांछन को मिटाने के लिए द्वारिकाधीश अपने संग में नगर के 10-20 लोगों को लेकर के मणि को ढूंढने वन की ओर निकल पड़े। गहन वन में जब खूब दूर पहुंचे तो एक घोड़े का कंकाल दिखाई दिया। परीक्षकों ने बता दिया कि यह घोड़ा प्रसेन का ही है। आगे चले, एक मनुष्य का कंकाल मिला, वस्त्रों से, आभूषणों से परीक्षा हो गई, ये प्रसेन का ही कंकाल है। शेर के पंजे बने देखे समझ गए कि शेर ने ही इसे मारा है। मणि मिली नहीं। शेर के पंजों का पीछा करते करते गए तो आगे शेर की भी मृतदेह दिखाई दी। मणि वहां भी नहीं, वहां रीछ के पंजे देखे तो उन्हीं रीछ के पंजों का पीछा करते 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 एक विशाल गुफा आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त द्वारिका वासियों से कहा कि आप सब लोग बाहर ही रहना। भगवान कहते हैं मैं भीतर जा रहा हूं, आप लोग 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और 12 दिन तक अगर मैं न आऊं तो आप सब लोग द्वारिका चले जाना। भगवान भीतर प्रवेश करते हैं। अंधेरे से भरी हुई गुफा के अंदर द्वारिकाधीश चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। बड़ी देर तक चलने के बाद श्री कृष्ण को दूर प्रकाश दिखाई दिया, उजाला दिखाई दिया। उसी दिशा में चल पड़े। ये उजाला उस च्यमंतक मणि का ही था जिसे रीछ के बच्चे खेल रहे थे। द्वारिकाधीश एकदम वहां पहुंच गए तो अनजान व्यक्ति को देखा तो रीछ के बच्चे चिल्लाने लग गए, चित्कार करने लग गए, रोने लग गए। बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो जामवंत दौड़े चले आए और श्री कृष्ण के ऊपर अपने हाथों से प्रहार कर दिया, वार कर दिया। जामवंत ने वार किया, बदले में श्री कृष्ण ने वार किया, और फिर देखते ही देखते भक्त और भगवान का मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, गुफा के द्वार पर द्वारकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 12 दिन बीत गए। द्वारिकाधीश की आज्ञा थी, सो 12 दिन के बाद सब द्वारकावासी द्वारका लौट गए। भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत का युद्ध गुफा के अंदर चल रहा है। बड़े बड़े पत्थरों से, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे से मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं। और कितने दिन तक युद्ध चला? तो भागवत में लिखा है कि 27 दिन तक जामवंत का और श्री कृष्ण का युद्ध चलता रहा। 28वां दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। जामवंत का शरीर अब शिथिल हो गया है, फिर भी सारे शरीर का बल एकत्रित करके, दोनों हाथों का मुक्का बांध करके बड़े वेग से उसने श्री कृष्ण की छाती पर वार किया। बड़े जोर से मुक्का मारा तो भगवान की छाती के ऊपर जो वस्त्र था वो वस्त्र फट गया और छाती पर बना हुआ श्रीवत्स का चिन्ह
एकदम जामवंत ने देख लिया, श्रीवत्स के चिन्ह को देखा और जामवंत ने अपने भगवान को पहचान लिया। तुरंत जामवंत भगवान के चरणों में लौट गए। हे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने अपराध किया है, मैंने आपके ऊपर प्रहार किया है, मुझे दंड दीजिए। भगवान कहते हैं कि जामवंत तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने जो वरदान मांगा था उसी वरदान को आज मैंने पूर्ण किया है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब जामवंत युद्ध करने गए रावण से। जामवंत ने जाकर के एक झापट मारा रावण को, एक झापट मारते ही रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। जामवंत श्री राम के पास आए, कहने लगे कि भगवान, रावण को मैं बड़ा बलवान मानता था, पर मेरे हाथ का एक झापट पड़ते ही वो मूर्छित हो गया, मेरी तो युद्ध की इच्छा मन में ही रह गई, मेरी युद्ध की इच्छा आप कौन पूरी करेगा? हे भगवान, आप स्वयं मुझसे युद्ध करके मेरी इच्छा पूरी करो। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जामवंत, अभी मैंने मर्यादा का अवतार धरा है, अभी अगर युद्ध करूंगा तो भक्त और भगवान की मर्यादा समाप्त होगी, इसलिए अभी मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें वचन देता हूं, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार धरूंगा तब तुम्हारी युद्ध की कामना जरूर पूरी करूंगा। भगवान ने याद दिलाया जामवंत को, और भगवान जामवंत से कहते हैं कि जामवंत, युद्ध की इच्छा पूरी हुई या नहीं? इच्छा हो तो दो दो हाथ और कर ले। जामवंत हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, त्रेता युग का मांगा हुआ वरदान पूर्ण करने के लिए भगवान आप द्वापर के अंत तक मेरा वरदान पूर्ण करने यहां पधार गए, बड़ी कृपा करी भगवान। क्या खाली वरदान पूरा करने ही आए या कुछ और कारण है? तो भगवान ने जामवंत से कहा कि जामवंत, ये जो मणि तुम्हारे बच्चे खेल रहे हैं, इसी मणि को चुराने का मेरे माथे पर लांछन लगा हुआ है, मैं इस मणि को ढूंढने आया हूं, ये मणि मुझे दे दो। तो जामवंत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और बेटी को दिया हुआ धन अब मैं उससे कैसे ले लूं? फिर क्या करें? तो जामवंत कहता है कि एक युक्ति है प्रभु, एक उपाय है, आप मेरी बेटी को ही स्वीकार कर लीजिए, आप मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लो, तो साथ ही साथ ये मणि दहेज के रूप में आप अपने संग ले जाओ। जाम्बवती नाम की जामवंत की कन्या जामवंत ने श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित करी, और वो मणि भी भगवान को भेंट कर दी। प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, कुछ मांग लो। तो जामवंत कहता है कि कहां कहूं छवि आपकी, भले विराजो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लोहा। मैं आपके राम रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए कित मुरली, कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ, भगवान राम रूप में दर्शन देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की।